आई रिकमेंड एवरीबडी टू ट्राई दिस। एक दफ़ा लड़कों के जो टैंक टॉप्स होते हैं ना वो पहन के सोएं, they're so comfortable। बाबा's टैंक टॉप्स एंड हिज पजामास। भैया और आप ही दोनों की शर्फू हूँ मैं। मतलब लाइक आप अपने बेड पे बैठे हुए होंगे, 2 कदम उठ के लाइट पंखा ऑफ ऑन एंड ऑन नहीं करेंगे। ट्विन लग रहे हो तुम लोग, एक साथ तो नहीं पैदा हो हम लोग 5 साल का डिफरेंस है हमें। और शक्लें एक यार। हम लोग की बहन भी ऐसी है, बिल्कुल हमारे जैसी। तीनों एक जैसे कसम से। हाँ, हम तीनों एक जैसे हैं। अरे यार मैं तो मुझे तो लगता है मतलब तुम लोगों को देख के ऐसा लग रहा है अम्मा ने एक को दूध पिला दिया होगा, फिर दोबारा से दूसरे को पिलाने के बजाय एक ही को पिला देती है। आपको पता है हम लोग कोइंसिडेंटली सब एक ही साइज के लगते हैं। हाँ। मतलब आप ही मुझसे 9 साल बड़ी है, भैया से 3 साल बड़ी है, लेकिन वो लगती बिल्कुल ऐसा ही सब लगता है कि बराबर हम एज ही, हम लोग की सबकी एक एज है। सुनो एक भाई पे तो बड़ी जिम्मेदारी होती है वैसे। एक भाई बहन को अगर किसी ने छेड़ दिया तो वो अपने डोले कैसे दिखाएगा अकेला बेचारा। नहीं सही बात है। ये वाला जो भाई है ये कुछ ऐसा है कि आईना को किसी ने कुछ कह दिया या आईना खुद ही काफी है? ऐना वैसे खुद ही काफ़ी है, लेकिन ये है कि मेरे दिमाग में ये तो है कि मेरा भाई मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करता है। हाँ। Like, अगर कुछ ऐसा हुआ तो मुझे पता है कि मैं आ सकती हूँ भैया के पास और भैया हैंडल कर लेगा आराम से। क्योंकि फैमिली इज ऑल वी हैव ना, तो फैमिली के लिए तो फिर कुछ भी बंदा और कर ये लेता है। बहुत सेंसिबल है। मतलब हमारे, मुझे लगता है हमारे सिबलिंग्स में सबसे ज़्यादा जो सेंसिबल और स्मार्ट है और प्रैक्टिकल जो है वो अहमद है। अहमद ना जल्दबाजी में कुछ नहीं करता है, अहमद सोच समझ के करता है। समझदार है। समझदार है। अब जैसे कुछ होता है तो अगर मैं एडवाइस के लिए मुझे अगर कहीं जाना होता है या मुझे कुछ जैसे बात करनी होती है और एक प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए होता है, तो मुझे पता है कि अहमद जो है वो मुझे एक रैशनल डिसीजन देगा। ऐसे मोमेंट इन द हीट ऑफ द मोमेंट में आके ना वो मुझे कुछ बोल नहीं देगा या फिर मेरे ऊपर ब्लेम नहीं कर देगा। अगर मुझे किसी के साथ खेलना होता था, अगर मेरे दोस्तों में कोई कम पड़ रहा होता तो कोई एक बंदा किसी गेम के लिए, तो मैं भैया को बुला लेती थी कि तुम भी आओ मेरे साथ खेलो। पूरी मतलब हम लोगों ने अपना पूरा चाइल्डहुड इसने मुझे स्पोर्ट्स खेलना सिखाया। अभी भी जो मुझे स्पोर्ट्स का शौक है वो सारा क्रेडिट इसको जाता है। जैसे अब स्कूल्स में जो हम लोग सेम स्कूल से पढ़े तो हम लोग के जो सारे सर्स हैं ना वही मुझे ये भी कहते हैं अहमद ने सिखाया ना तुम्हें। अहमद ने वो भी ऐसा ही है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ उसने ही सिखाया है। तो झलक तो आ ही जाती है। अच्छा जी, अभी तो बहुत सारी मजे मजे की बातें करनी है। बहन भाइयों के ऊपर तो मैं 10 शोज एक साथ कर सकती हूँ, मेरे पास इतना मवाद है। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं इसके कपड़े नहीं चुराती क्योंकि ये लड़का है, लेकिन मैं इसके सारे कपड़े पहनती हूँ और मुझे इससे बहुत डांट पड़ती है। मुझे लड़कों के कपड़े पर्सनली बहुत कंफर्टेबल लगते हैं। फैशन में भी है यार। इट्स नॉट अबाउट फैशन, इट्स जस्ट लाइक कि कंफर्टेबल ज़्यादा होते हैं, उनकी पॉकेट ज़्यादा बड़ी होती है, उनके पजामों की ढीले वो ज़्यादा होते हैं। तो मुझे आई पर्सनली प्रेफर मेंस क्लोथिंग। हाँ तो भाई की क्लोसेट मैं घुसी रहती हूँ। क्या करते हो? ताला है तुम्हारे? कपड़े ही गुम हो जाते हैं। कपड़े गुम? और फिर वो मेरी क्लोसेट में मिलते हैं। पहने हुए होते हैं। मैं जब कहीं से बाहर से आता हूँ मैं दरवाजा खोलता हूँ, बोलता है ना तुमने मेरी शर्ट पहनी हुई है ना, तुमने मेरी हुडी पहनी हुई है। और फिर ऐसा नहीं कि पहनने देता है, ये कहता है भाई उतारो, उतराता है? पहनने दो। मैं गायब हो जाती हूँ फिर 20 मिनट के लिए, फिर ये भूल जाता है, फिर मैं भी जरा छुप छुप के रहती हूँ घर में, लेकिन मैं इसके कपड़े बहुत अच्छा चुराती ये हूँ। पहली दफा मैं सुन रही हूँ कि बहनें तो आपस में एक दूसरे के शेयर करती हैं। ये पहली मैं बहन सुन रही हूँ जो भाई के कपड़े चुरा और मैं तो बाबा के भी चुराती हूँ। मतलब सोते वक्त आई रिकमेंड एवरीबडी टू ट्राई दिस। एक दफ़ा लड़कों के जो टैंक टॉप्स होते हैं ना वो पहन के सोएं, they're so comfortable। बाबा's टैंक टॉप्स एंड हिज पजामास, they're the best night suit। आपको पता है मैं पागल लग रही होती हूँ, यहाँ तक मेरी शर्ट आई हुई होती है, यहाँ तक मेरा ट्राउजर आया हुआ होता है, लेकिन there's so much more better to sleep in। अल्लाह। बेसिकली भैया और आप ही दोनों की शर्फू हूँ मैं। मतलब लाइक आप अपने बेड पे बैठे हुए होंगे, 2 कदम उठ के लाइट पंखा ऑफ ऑन एंड ऑन नहीं करेंगे, मुझे मेरे कमरे से घर के कोने से बुलाएंगे आवाजें लगा के, जैसे पता नहीं क्या हो गया, और मैं आऊंगी कहेंगे यार पंखा ऑफ कर दो, पंखा ऑन कर दो। हलाल फूड जी है ना? हलाल स्टोरी क्या कहानी है? आई फील लिटिल क्यूरियस कि व्हाई इज इट हलाल, क्यों आया ये? टेल यू पहले क्यूरियोसिटी आ रही है ना? सो हम लोग थाईलैंड में थे। अब थाईलैंड में हलाल फूड मुश्किल से मिलता है। हाँ। तो अब हम लोग को एना मुझे भूख लग रही थी। हम लोग 12-13 घंटे की ना ट्रैवलिंग वगैरह करके, नींद वगैरह करके, हम लोग ने बोला यार एना चलो बाहर चलते हैं। हाँ। और हमें पता नहीं किसने बोल दिया कि थाईलैंड में आप डॉलर यूज़ कर सकते हो, थाईलैंड की करेंसी बात है। हाँ। तो हम डॉलर लेके वहाँ बाहर चले गए। अब हमारे होटल से, अब हमें वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं पता थे हलाल वगैरह, हमने बोला चलते हैं वहाँ पे फ़िश बर्गर खा लेते हैं चल के। तो हम लोग गए, अब तो हमने ऑर्डर दिया। अब हमने पहले तो लाइन में लगे, हमारे होटल से 2 किलोमीटर दूर था। तो हम वहाँ से वॉक करके हम लोग
हम लोग वहाँ से वॉक करके गए, हमने वहाँ पे ऑर्डर दिया। उसके बाद जो है जब हम काउंटर पे पैसे देने लगे तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे डॉलर नहीं चलते, आपको बात चाहिए होंगे। फिर हम वहाँ से बाहर निकले, उसके बाद फिर हम लोग 4-5 किलोमीटर की और वॉक करके मनी एक्सचेंज के पास गए। फिर तो तुम लोगों ने 2 बर्गर्स खाए होंगे। वो उन्होंने कहा कि आपको पासपोर्ट चाहिए, अब हमारे पास पासपोर्ट नहीं। फिर हम लोग वापस होटल गए, फिर हम लोग पापा को लेकर आए, मनी एक्सचेंज करवाया और फिर जाके हम लोगों ने कुछ खाया और वो इतना बुरा बर्गर था। वी स्टिल रिमेंबर कि उसके बाद फिर हम एक इंडियन रेस्टोरेंट गए क्योंकि वो इतना बुरा बर्गर था, इतनी ख्वारी के बाद भी। दाल खा लेते इंडियन रेस्टोरेंट। हमने फिर यही किया हमने दाल ही खाई थी। उनकी जो थाली होती है हाँ वो अच्छी होती वही ना, हलाल मुश्किल होता है वहाँ ढूंढना। है। नेक्स्ट टाइम कैरी सम नूडल्स। ओके भाई, नेक्स्ट डेकोरेशन पीस टूटा हुआ, क्या कहानी है? कोई डेकोरेशन पीस टूट गया था? एना लाउंज पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी। अच्छा। तो वो ना फुल फोकस्ड है और सब ना। अब मेरे पता नहीं क्यों मुझे बचपन से आदत है घर के अंदर खेलने की ना, टेरेस वगैरह में कहीं पे भी खेलने की आदत है। हमारे घर में, हमारे घर पेंट हाउस है, एक टेरेस है हमारे पास, लेकिन नहीं, भाई को अंदर खेलना है। तो मैं फुटबॉल से खेल रहा था, मम्मा नए नए शोपीस लेकर आई थी और वो बबल रैप से बिल्कुल समझो उतरे थे और बबल रैप डस्टबिन में भी नहीं फेंका था, साइड पे रखा हुआ था। ऐना बैठी थी, मैं बोला ऐना एक चीज़ दिखाऊं तुम्हें, मैं दिखाऊं तुम्हें मेरा निशाना कितना अच्छा है। मुझे लगा नहीं लगेगा, मैंने किक मारी और मम्मा के सारे शोपीस टूट गए। वो ड्रेसिंग टेबल पे पड़े हुए थे, वो कॉफी टेबल पे पड़े हुए थे, एमन ने एक शॉट मारा, वो डोमिनोज इफेक्ट की तरह सारे गिर गए। लेकिन मेरा निशाना अच्छा है, मुझे पता चल गया उससे। बेटा हमने की जो चप्पल का निशाना है वो भी अच्छा होगा। फिर अम्मा फिर ने आगे पूछा बताओ। क्यों तोड़ा? कह रहे मैं तो अपना निशाना चेक कर रहा था। मम्मा ने उस पर जो फिर मुझे डांटा, इतना डांटा कि तुम पागल हो, इतने स्टूपिड हो, ये वो। उसके बाद से जो है फिर मैं थोड़ा ख्याल करने लग गया। फिर बाद आ गया मैं। तुमने कोई साथ बात नहीं दिया? नहीं, मैं बिल्कुल साथ बात नहीं, मैं पढ़ रही थी। ऐसा था ना कि आप छुपा भी नहीं सकते Exactly. कारपेट के नीचे। हाँ, है ना, अगर किसी बात पे एम्बैरेस हम लोग कल ही रेस्टोरेंट गए थे, तो वहाँ पे वही बीच पे जो ना कॉमेडी कर रही थी है ना अपनी। फिर ना वेटर आया, अब हम लोग किसी फैंसी रेस्टोरेंट गए थे ना, तो वेटर वहाँ पे इंग्लिश वगैरह में बात कर रहा था और सब ना बहुत फ्लुएंट इंग्लिश थी उसकी, बहुत अच्छी इंग्लिश थी ना सब कुछ। तो जो है ना फिर वो जब गया ना वापस, तो बहना बोलती है ये कॉल सेंटर में काम करता होगा तभी इसकी इंग्लिश इतनी अच्छी है। उसे पूरा मेन्यू याद है, उसे हर चीज़ याद है और वो बातें ही करे जा रहा है। मतलब वे वेटिंग किए जाए तो हम सब डिस्कस करें क्या मंगवाना है, क्या मूड है, और वो सामने तो नहीं उनके करेंगे ना, वो बोले जा रहे हैं। एंड हिज इंग्लिश वाज एक्चुअली वेरी नाइस, तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। लेकिन आई वाज लाइक बस कर दो भाई, सुन लिया, बहुत सुन लिया, बस चले जाओ, हमें ऑर्डर प्लेस करना है, कॉल सेंटर में काम डिस्कशन करना है, हमें डिस्कशन करना है कि हम क्या मंगवाएं क्या नहीं मंगवाएं। हाँ, पहला सवाल हमने इन लोगों से पूछा था, कौन सी अपनी एक खास चीज़ ऐसी है जिस पर ये जान देते हैं? ऐना से शुरू करते हैं, बताओ कौन सी? एक हिंट दे दूं? अच्छा चलो दे। कुछ पीने का है। अल्लाह कौन सी एक चीज़ है जो आजकल जो है मतलब ये घर में जान पाबंदी भी लगती है मेरे ऊपर। पानी पूरी नहीं, एनर्जी ड्रिंक। पीने की पीने बात का, करें, पीने खाने का। की पीने, नहीं। चाय 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 Yes. चाय चाय। ये ओके, एक राज जो सिबलिंग ने अपने सिबलिंग से एक अरसे तक छुपा के रखा, हम बताएं? तुम नहीं बताओगी, वो बताएगा। मैंने छुपा के रखा, राइट? तुमने छुपा के, अच्छा सॉरी उल्टा ऐना। हाँ। ऐना ने छुपा के रखा एक ऐसा राज बहुत अरसे तक तुमसे, जो तुम्हें बाद में पता चला। कौन सा? तुमने मेरा चार्जर जो लिया था वो। मतलब होता है ना कभी कोई परमिशन नहीं होती। क्या कह रहे हैं? तुमने जो मेरा चार्जर लिया था वो नहीं, इससे एक चीज ऐसी बनाई थी जो तुम्हें पता नहीं चला बहुत अरसे तक। तुम्हारा स्पैम अकाउंट। यस, इंस्टाग्राम पे मैंने एक फेक अकाउंट बनाया था टू स्टॉप पीपल। आई एम ओवर इट। वो एक फेज आया था और ये बता दिया इसे सबको। और मुझे पता है वो हुआ था कि यार एक फेक अकाउंट होना चाहिए, सबका होता है। अब मैंने बनाया, वो मैं खोलती भी नहीं हूँ, मेरे फ़ोन में वो लॉकडाउन भी नहीं है, मुझे उसका पासवर्ड भी नहीं याद। लेकिन मैंने भैया को बताया था काफ़ी टाइम बाद, उसने मेरे फ़ोन में देखा, उसने कहा है ना ये किसका अकाउंट है? मैंने कहा मेरा। पकड़ लिया। बताया क्यों नहीं? मैंने कहा वो फेक रखना था ना, मतलब अंडर कवर रखना था। अगर किसी दिन तुम्हें स्टॉक करना होगा तो किससे करूँगी? अगर मैं ये पूछूं कि ऐना को ब्लैकमेल किस तरह किया जा सकता है कि वो तुम्हारी बात मान ले, क्योंकि बहन भाई आपस में एक दूसरे को ब्लैकमेल भी बहुत करते हैं।
ऐना को ब्लैकमेल ऐसे किया जाता है कि मैं बोलूँगा ऐना मैं पापा को बता दूंगा, मम्मा को बता दूंगा। अब मसला ये है कि मैं ब्लैकमेल करके अपने आप को ही उल्लू बना रहा होता हूँ, क्योंकि ये मम्मा पापा की लाडली है। अच्छा। हाँ, तो मैं जब बोलता हूँ ना तो बोलती है हाँ जाओ कभी बता दो, लेकिन ये फिर उस चीज़ का जो ना वो रख लेती है यार कि भैया ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, चलो हो जाती है इसकी बात, मैं मान लेती हूँ, ये उस चीज़ का ख्याल वो रख करती लेती है। हूँ कि भरम रख लेती हूँ। हाँ, भाई ये करने दो। वरना ये ब्लैकमेल मुझे बहुत करती है। जैसे कभी ऐसा होता है ना, बहनें ही सपोर्ट करती है, रात में कभी लेट अब आऊँ। जैसे ये मुझे अगर तंग कर रहा होगा ना, मैं मम्मा मम्मा आ रहा है, मतलब लाइक ऐसे ताली बजा के ये बड़ा पिटवाती है बहनें इस तरह। मम्मा की एक आवाज जरा सी चुटकी ली और चीखें मारी, एग्जैचुरेट करती है। एग्जैक्टली मैं बहुत ड्रामेटिक हूँ, मतलब मुझे थोड़ा सा भी ये कुछ करेगा मम्मा पापा, और फिर वो उसको सुनाते और फिर मैं जीत जाती और हूँ। रात में कभी ऐसा होता है कि मैं कभी लेट हो जाए आने में, तो मम्मा पापा सो जाएं, तो जाहिर सी बात है इसको या बड़ी बहन है उनको ही फ़ोन करके मैं बोलता हूँ कि आप प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, वो बेल बजाऊंगा, उनकी नींद खराब होगी, वो मुझे डांटेंगे। तो नेक्स्ट डे फिर मुझे इन लोगों के काम करने पड़ते हैं, ये बोलते हैं हम बता देंगे तुम रात में लेट आए थे। Exactly. तो इसलिए जो ना मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि ऐना को आधी रात को उठाए बंदा और उसको क्या खिलाया जाए तो वो उसको उसकी नींद पे कोई मसला नहीं होता। ऐना को चटपटी चीज़ें बहुत पसंद है। हाँ। तो चाट, पानी पूरी, आधी ऐसी रात को चीज़- भी उठ के खा आधी रात को भी उठ के खा लेगी। चटोरी। माँ पापा इसको बहुत मना करते हैं कि तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, है ना, तुम इसमें एक्टिंग वगैरह करियो, सब कुछ करियो, थोड़ा ख्याल करो अपना, लेकिन ऐना फुल देसी स्टाइल मैं तो ये कुछ भी कर लेती है। रमजान में मतलब मुझे इफ्तारी के वक्त भी मुझे यही चीज़ें दे दो, मैं तो खा लूँगी, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे पानी पूरी, चाट और स्ट्रीट फूड, आई लव स्ट्रीट फूड। मतलब मैं ऐसी हूँ कि मैं ये और आप ही हम लोग बाहर जाएं और हम लोग बस बात पे ना हर रेस्टोरेंट ट्राई कर लें हम लोग। लाइक इट्स यू नो दैट्स द थिंग्स दैट आई वांट रादर देन गोइंग टू अ फैंसी रेस्टोरेंट। हम लोग स्ट्रीट फूड खाते हैं, गाड़ी में बैठ के गाने सुनते हैं, पैर ऊपर करके बैठेंगे, आराम से चिल मारेंगे, मज़ा आएगा। ये जोड़ियों में से सवाल एक दूसरे के लिए, किसका दिल ज्यादा कमजोर है ना का? है फौरन होने बहुत लगती है ना? बहुत सेंसिटिव है ना, Sensitive मतलब है। कोई बुरे कमेंट्स भी आते हैं तो बहुत बुरा मान जाती है और बेचारी, तो हम समझाते हैं कि है ना अरे होता है। हाँ, और जैसे प्यार अगर करने वाले मैं- लोग ज्यादा हैं। अगर ये फ़ोन यूज़ कर रहा होगा और मैं इनके पास आऊँगी या फिर आप ही के पास भी जाऊँगी और वो मुझे यूँ करेंगे ना, तब भी मतलब मेरी बात सुन लो, मैं 2 मिनट आई हूँ, अरे लो। तो बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। हाँ, किसके पास पैसे जल्दी खत्म हो जाते हैं? कौन किसके हाथ में सुराख है? हाँ, टिकते ही नहीं। टिकते ही नहीं। और ये तुम अपनी ईदी दिखा दिखा के तुम्हें जला रही होगी, जिसका 10वें 15वें दिन तक ईदी चल रही होती है, वो पता है एक घर जब में ये- बच्चा होता है ना। जब ये छोटी थी ना, तो जो अम्माएं करती है ना, अपनी ईदी मेरे पास रखवा दो, मैं तुम्हें वापस दे दूंगी, वो मैं इसके साथ करता था। हाँ, और ये मेरी ईदी रख लेता। हालांकि पता है ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल विद हिज मनी, लेकिन ये जाता ज़्यादा है ना बाहर, तो इसके पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। दोस्तों के साथ जब आप जा रहे होते हो तो कभी कहीं बैठ गए, कभी कहीं बैठ गए, कुछ खा लिया, कुछ कर लिया। अब मैं इतना करती नहीं हूँ, मैं घर पे होती हूँ, स्कूल जाती हूँ, काम पे जाती हूँ, तो वहाँ पे कोई पैसे खर्च नहीं होते। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसके पैसे इसलिए जल्दी खत्म हो अब खत्म हो जाते हैं तो मम्मा से बोलता हूँ मम्मा 100 रुपए दे दो। मैं बोलता है ना तुम्हारे पास तो होते होंगे, तुम कहाँ जाती हो ज़्यादा बाहर, तुम 100-200 रुपए दे दो, मैं दे दूंगा वापस, दे दूंगा वापस, ऐसे ही चल रहा होता कौन ऐसा है दोनों में से जो कहते हैं यार कल कर लेंगे, आज का काम कल पे और कल का काम परसों पे डालते हैं? है। मैं सुस मैं ये रूटीन हो जाएगा बहुत यार, वो होता है लड़के ना। ऐसे ही होते हैं वैसे। रूटीन बिजी होता है थोड़ा, सुबह हाँ। जाना यूनिवर्सिटी, फिर बाकी चीज़ों को देखना करना, फिर होता है कि यार अभी करते हैं, फिर वो बैठे बैठे जो ना वो काम कल परसों पे अगले हफ्ते पे ही शिफ्ट हो जाता है। हाँ। वो बैठे कि अब ये करेंगे, ऐसी तो अब नहीं है। करेंगे, नहीं ये नहीं है। कोई अमेरिका में अगर रहता है, कोई यूके में रहता है, तरसते हैं, तड़पते हैं बहन भाई एक दूसरे से मिलने के लिए। सो हाय, याद करें अपने बहन भाइयों को और मुझे इजाज़त दें हम सब। खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग। जो चिड़िया चहचहाई है